हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर्स। आज हम रॉयल जैकबसन के मोस्ट फेमस चैप्टर टू एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रोमन जैकबसन was a Russian American linguist and literary theorist. A pioneer of structural linguistics, he was one of the most celebrated and influential linguists of the 20th century. His works played decisive influence on Levi Strauss and Ronald Barthes. He was also works on linguistics, including philosophy, anthropology, and literary theory. He was one of the leading figures in Russian formalism, which in itself was the first and most influential outgrowth of Shusurian linguistics. He was father of linguistics. Roman Jacobson connected literary studies with linguistics. रोमन जैकबसन जो थे उन्होंने क्या किया था, लिटरेरी स्टडीज़ को लिंग्विस्टिक के साथ जोड़ कर रखा था। और कभी भी अगर ये पूछा जाए कि शुजूर कौन थे, वो लिंग्विस्टिक के फादर थे, फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स से। हिज फेमस ऐसे टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ अफेसिक्स डिस्टर्बेंसेस इज़ अ सेमिनल टेक्स्ट इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अफेजिया, जिसे मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, ये एक बीमारी है जो कि ब्रेन डैमेज से रिलेटेड है। इस बीमारी में क्या होता है कि पर्सन अपनी स्पीच को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाता। वो कुछ वर्ड तो प्रॉपरली बोलता है और कुछ वर्ड वो करेक्ट नहीं बोल पाता, तो उसकी जो वर्ड में करेक्शन होती है वो बहुत कम होती है। सो नेक्स्ट, he had focused his studies on the many forms of linguistic deficiencies, hoping to reorientate our perception of linguistic deficiencies through a linguistic approach. It was opposed to the traditional medical approach. There are two main features involved: section and combination. He made the discovery with his example: a stroke victim may have lost the full power of speech and is limited to certain kinds of verbal correction. The limitation tends to work in either one of two possible ways. The deficiencies can be on the paradigmatic axis or the syntagmatic one. For example, the cat sat on the mat, a dog stood on the carpet. जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा कि इस बीमारी के अंदर वर्ड करेक्शन बहुत ही कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर बोलना हो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, सो जस्ट ही कैन ऑल्सो से वाटर। वो प्रॉपरली वर्ड नहीं बोल पाता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाता है, तो बहुत ही छोटे शब्दों में वो अपनी बात को कहता है। ठीक है। द syntagmatic axis moves from left to right across the sentence and the paradigmatic axis moves from upward to downwards. Both of the axes include similarities and differences available by virtue of the linguistic system. Selection from the paradigmatic axis and combination on the syntagmatic one. Paradigmatic axis and सिंटैग्मेटिक एक्सिस, इनके बारे में जो मैंने नीचे लिखा हुआ है: सिस्टम, प्रोसेस, स्ट्रक्चर, ऑपरेशन, ला लैंग, पैरोल, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन, एब्सेंस, प्रेजेंट, सिमिलैरिटी, कॉन्टिग्यूटी, साइनिफायर, साइनिफाइड। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। द नेक्स्ट, so he called the deficiencies respectively the similarity disorder and the contiguity disorders. In the metaphoric and metonymic poles, the same operations prevail. मेटाफोर, जिसे हमने बचपन में भी अब छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, किसे क्या बोलते हैं मेटाफोर। मेटाफोर एक फिगर है जिसमें हम लाइक और एज, विदाउट लाइक और एज के हम अपनी बात को कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। A metaphor is a figure of speech that compares two or more things without using the words like or as. Metaphors help
एक्सप्लेन एन आइडिया और मेक अ कंपैरिजन। वो कंपैरिजन बताता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ लॉयन। अब इसके अंदर हमने बोला है कि वो लॉयन की तरह दिखता है। कहने को हम ये भी कह सकते हैं ही इज़ लाइक अ लॉयन, बट हमने ही इज़ अ लॉयन विदाउट लाइक एंड एस हमने अपनी बात कही है, तो ये मेटाफोर ही है। हम मेटाफोर में ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इन द मेटोनिमिक पोल्स, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है कि बहुत ही बड़ी बात होती है लेकिन हम उसे बहुत ही छोटे सेंटेंस में कन्वे कर देते हैं। इट इज़ कॉम्बिनेशन एंड कंटेक्सचर। मेटोनमी एक्चुअली रेफर्स टू ब्रेविटी or a part substituting for the whole in a sentences like the hand that rocks the cradle rules the world। अब यहाँ से हमें दिख ही रहा है the hand that rocks the cradle। cradle एक झूला है और the hand कौन झूला झुला रहा है, एक मदर। ठीक है, एक मदर के बारे में बात कही गई है कि जो एक मदर झूला झुला सकती है, बच्चे को गाइड अप कर सकती है, वो पूरी दुनिया को भी रूल्स कर सकती है। द हैंड ऑफ अ मदर इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर मदर। द emphasis of the essay is upon aphasia, those with a speech disorder due to some problem in the brain. The phases can either have similarity or contiguity disorder. In similarity disorder, the afflicted are context dependent. They cannot find synonyms easily to substitute words. In the contiguity disorder, the afflicted faces loss of ability to combine linguistic elements. The order of words in such a patient becomes chaotic and words with purity. Grammatical functions are dropped. In manipulating these two kinds of connections, similarity and contiguity in both their aspects, positional and semantic. In poetry, there are various motifs which determine the choice between these alternates. The primacy of the metaphoric process in the literary schools of Romanticism and Symbolism has been repeatedly acknowledged. A competition between both devices, metonymic and metaphoric, is manifest in any symbolic process. Since poetry is focused upon the sign and pragmatical prose primarily upon the referent tropes and figures were mainly studied as poetic devices. The next, Jacobson developed phonology to study the poetic rhythm. He was one of the first to analyze the sound phonemic opposition in sound and vision between pitch and rhyme in poetic discourse. To sum up, we can say that Jacobson's interest was focused on language and its function, language and its structures, language and its disorders, language and art, language and tradition. He brought language to the practice of literary studies. अभी इस चैप्टर में हमने देखा है कि रोमन जैकबसन में लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ही डीपली कन्वर्सेशन की है और इस तरह के बताया कि वर्ड में सिमिलैरिटी हमें बहुत ही कम मिलती है। कई बार होता है सिमिलर चीज़ें नहीं मिलती आसानी से, और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन पेशेंट्स होते हैं जिसमें अफेजिया बता रखा है, जो मेडिकल साइंस में काफ़ी यूज़ होता है, वो ब्रेन पेशेंट अपनी स्पीच को प्रॉपरली नहीं बोल पाते, तो उनके बारे में बताया गया है। सो कैसी लगी हमारी ये वीडियोस आपको? सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब for show more videos. Bye bye. See you again.